तोड़कर जंजीरें, आगे बढ़। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती। तू सशक्त है, समर्थ है, शक्ति पुंज से सुसज्जित है तेरी हस्ती। जय जय नए भारत की नारी शक्ति। और इस बार ये 2 वजहों से और विशेष हो गया है। ये 75वां गणतंत्र दिवस है और दूसरा, पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में भी शक्ति वंदन कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जगह जगह आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत संगठनात्मक जिला काशीपुर में भी ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आजीविका के लिए महिला स्वयं सहायता समूह NGO को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उमा जोशी ने दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक व पूर्व मेयर उषा चौधरी भी मौजूद रहीं। किस प्रकार का यहाँ पे जो है कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहिए? आज शक्ति वंदन कार्यक्रम हुआ। इसके तहत भाजपा ने एक मुहिम चलाई है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह की बहनों को आजीविका से जोड़ा है, उनको रोजगार दिया है, 2 करोड़ बहनों का लखपति दीदी बनने का उन्होंने संकल्प लिया है, तो उसको देखते हुए एक शक्ति वंदन का नाम जिसे दिया गया है, इस मुहिम को चलाया गया है कि हम आजीविका से हमारी जुड़ी हुई जितनी भी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं उनसे हम संपर्क करें और उनसे संवाद करें। तो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है। इसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी महिलाएं थी, तो उनका एक जिला स्तरीय हमारी टीम बनी है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा से 25 सदस्यीय हमारी टीम है। तो उन्हीं जो 100 लोगों का आज हमारा प्रशिक्षण था, उस प्रशिक्षण के निमित्त आज हमने बताया कि कैसे उन्होंने मंडल स्तर पर काम करना है, कैसे हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों से उन्होंने संवाद करना है और उनसे संपर्क स्थापित करना है, हमारे BO से, हमारे क्लस्टर से, हमारी लखपति दीदियों से संपर्क करना है। जिस प्रकार से जगह जगह एक महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो जो महिलाओं का जो रुझान है वो आप किस प्रकार से देखती हैं? आगामी जो लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, महिलाओं का रुझान के लिए तो हमें कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आपने आगामी आने वाली जो पीछे की जो 10 तारीख हमारी जनवरी का कार्यक्रम आपने रुद्रपुर में स्वयं सहायता समूह की बहनों का देखा होगा। मुख्यमंत्री जी के अभिवादन में, प्रधानमंत्री जी के अभिवादन में हमारी जैसे जन सैलाब उमड़ा था, ठंड के बावजूद भी कितनी कड़क ठंड थी आपने देखा था, और चारों तरफ गांधी पार्क के महिलाएं दिख रही थी। तो इसको कहने की शब्दों से आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड सरकार द्वारा नंदा गौरव योजना के तहत 12वीं पास करने वाली प्रदेश की बालिकाओं को आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए दी जाने वाली धनराशि का लाभ पिछले कुछ समय से नहीं मिल रहा था, जिसकी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। काशीपुर ब्लॉक की महिला एवं बाल विकास विभाग की ग्रामीण की CDPO विमल द्वारा योजना के बारे में जानकारी दी गई। योजना हमारी वर्तमान में चल रही है और पूर्व में ये हमारी कन्या हमारा अभिमान के नाम से थी। 15, 16, 16, 17 के हमारे जो पेंडिंग आवेदन थे उस पर हमने कार्यवाही कर दी है और लिस्ट बना करके उनका 500 के लगभग का भुगतान की प्रक्रिया हो गई है। और इसके बाद हमारे पास जो कोरोना पीरियड के 20-21 के कुछ आवेदन पेंडिंग है
क्योंकि बजट वहाँ तक जा चुका था, उसके बाद नहीं गया था, उसकी तैयारी हम लोग आजकल कर रहे हैं। आशा है कि उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। और 22-23 की हमारी प्रक्रिया पूर्ण है और हमने पोर्टल पर भी उसको अपलोड कर दिया है। जैसे भी बजट होगा वैसे ही वो भी हो जाना चाहिए। मैम 22-23 में 22-23 की बात मैं बता रही हूँ कि 22-23 जो है हमारा कंप्लीट है, हमारी तरफ से पूर्ण तैयारी है 22-23 की। और आशा है कि जैसा हमारे उच्च अधिकारी बता रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में शायद उसका भी भुगतान हो जाएगा। और अभी हमारा चल रहा है 23-24 वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसकी 31 तारीख का लास्ट डेट है और सारे सुपरवाइजर हमारे उस पर आवेदन ले रहे हैं। और जो क्योंकि इस बार ऑनलाइन पोर्टल है तो बच्चे स्वयं ही उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उनमें जो कमियां हैं सुपरवाइजर उनको बता दे रही हैं और हम भी बता दे रहे हैं, तो वो आवेदन उनके करेक्ट करा रहे हैं। तो वित्तीय वर्ष 23-24 की तैयारी बिल्कुल पूर्ण चल रही है और आशा है कि 31 के बाद हम इसी कार्य में लग जाएंगे, उसकी लिस्ट वगैरह बनाएंगे। तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ प्रगति इस समय नंदागौरा में अच्छी प्रगति चली। समय पे सैनिटरी पैड वितरण करते हैं, उसकी मशीनें लगा दी हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। अंडा केला चिप्स दे रहे हैं हम उनको बाल प्लास महिला पोषण के तहत, और गेहूं चावल वितरण कर रहे हैं 45 राइस हम, और गेहूं त्रैमास के आधार पर वितरण करते हैं। 3-3 महीने का आ रहा है, तो अभी आया, इस महीने वाला आया नहीं है, इस त्रैमास का जैसे आएगा हम लोग वितरण करेंगे। धन्यवाद। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां ब्लॉक सभागार में इम्पार्ट संस्था द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 3 दिवसीय पंचायती राज विभाग के कार्मिकों का प्रशिक्षण अभियान जारी, जिसमें सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इम्पार्ट संस्था के बोर्ड मेंबर मनोज सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। और वार्ड मेंबर भी हैं, उन्होंने एक अपना आजीविका के लिए देखिए एक स्रोत ढूंढा कि मैं अपने आय का स्रोत ऐसा करूं कि सिलाई कढ़ाई करूं। बेटा प्लीज करना होगा। तो हम लोग आय के स्रोत क्या है कि कहीं ना कहीं से भी हमारे आय के स्रोत बढ़े, जो हमारा गांव में समुदाय बैठा हुआ। और क्या कर सकते हैं हम लोग सर? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। एक तो सबसे पहले इसका उद्देश्य बताएं और इसका लक्ष्य भी बताएं। सर, मैं इम्पार्ट स्वयंसेवी संस्था से मनोज सिंह हूँ। यह प्रशिक्षण जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा कराई जा रही है। प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि जो ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं बन रही हैं उसमें रेखीय विभागों का क्या योगदान रह सकता है उस ग्राम पंचायत के विकास में। तो इस तरह की योजना बनाकर हम अपने ग्राम पंचायत के विकास की बात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके जो है लक्ष्यों की बात अगर हम करें तो इसमें मुख्यतः जो है हमें 9 लक्ष्य दिए गए हैं जो सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग 9 थीम पर इनको जागरूक कर रहे हैं, जैसे गरीबी मुक्त आजीविका हमारा ग्राम पंचायत कैसे बन सके, स्वच्छ गांव कैसे बन सके, स्वस्थ गांव कैसे बन सके, जल पर्याप्त ग्राम पंचायत कैसे रहे, साथ ही साथ सुशासन युक्त हमारा गांव हो, बाल हितैषी और महिला हितैषी गांव। तो इस तरह से हमारे जो है 9 थीमों पर आधारित ये योजना हम अपने गांव पे बना सकें और विकास के लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें। सर, जो आपकी विकास की जो पूर्ति है, जो ट्रेनिंग है, क्या आप गाँव जाकर इस चीज़ को फिर चेक भी करेंगे? सर, इसके लिए जो है हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम 3 ग्राम पंचायतों का GPDP बनाने में ग्राम पंचायत का में सहयोग करना है और इसका साथ ही लक्ष्यों की पूर्ति भी देखना है उन 3 ग्राम पंचायतों का कि क्या वह जो हमने ट्रेनिंग दी है या हम जो क्षमता वर्धन कर रहे हैं वो किस कारगर पर है। तो उसका एक लास्ट में इसका मूल्यांकन भी पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। प्रोग्राम ये तो आपका शिविर चल रहा है, कितने दिन चलेगा? हाँ सर, ये आज 3 दिवसीय है। आज हम द्वितीय दिवस पे हैं जिसमें हम आज इनको
ग्राम पंचायत के अपने निजी स्रोत क्या हो सकते हैं और कैसे हम ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने में हम क्या हमारी योगदान हो सकती है। ग्राम पंचायत की निधियां स्वयं की निधियां क्या क्या हो सकती हैं जिससे कि ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनाया जाए। साथ ही साथ ई गवर्नेंस क्या है और ई सुशासन युक्त गाँव क्या है, इस पर जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये अगर आप जो बात कर रहे हैं कि ये न्याय पंचायत स्तर की प्रशिक्षण है, आज जो है हम खड़गपुर देवीपुरा के न्याय पंचायत के रेखी विभाग और वार्ड सदस्यगण के साथ हम लोग इस क्षमतावर्धन काम कर रहे हैं। काशीपुर में इस तरह से हमारे 3 न्याय पंचायतों में 4 चरणों में प्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है। लगभग कितने व्यक्ति इससे लाभान्वित हो चुके हैं, कितनी उपलब्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं? इसमें अगर देखा जाए तो हम प्रत्येक शिविर में कम से कम रेखी विभागी के हम लोगों ने अपने लक्ष्य के हिसाब से 50 ले रखा है। ऐसे ही हम समस्त ग्राम प्रधानों की भी हम प्रशिक्षण इसमें हम करा रहे हैं। साथ ही साथ हम सदस्य जितने भी हमारे न्याय पंचायत के सदस्यगण हैं उनको हम कर रहे हैं। मगर उपस्थिति देखी जाए तो न्याय पंचायत स्तर पर वार्ड सदस्यों की कम से कम 80 या 85% की उपस्थिति हो पा रही है।